नमस्ते दोस्तों। 20 सितंबर 2020 राज्यसभा में फिर से 3 बिल पास किए गए हैं वन कंट्री वन मार्केट की थिंकिंग को बढ़ाते हुए। और ये 3 बिल्स फिर से एक कंट्रोवर्शियल बिल्स निकले हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट झेलना पड़ा है कंट्री को पिछले कुछ दिनों में इस बिल्स की वजह से। तो हम इस वीडियो में इस बिल्स के बारे में जानेंगे कि ये बिल्स एक्चुअली हैं क्या, और इनके प्रोज एंड कॉन्स और प्रोटेस्ट का एक्चुअल रीज़न, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल टू शॉर्ट्स में। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो का और आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। बिल्स के बारे में जानने से पहले मुझे लगता है कि आप सबका 2 टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एपीएमसी, जिसका मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, और दूसरा है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप सबका ये टर्म जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में लास्ट तक में ये वाले टर्म्स यूज़ होने वाले हैं और साथ ही साथ मेरे आने वाले वीडियो में भी यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपीएमसी के बारे में। एक्चुअली एपीएमसी होता क्या है? एपीएमसी एक ऐसा कमेटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, और इस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पूरी जिम्मेदारी होता है। इसी की वजह से एपीएमसी भी स्टेट गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। एपीएमसी का बेसिकली जो मेन काम है वो ये है कि वो फार्मर्स को लैंडलॉर्ड्स के हाथों एक्सप्लॉइट होने से बचाती है, और दूसरा काम जो एपीएमसी का है वो ये है कि वो फार्मर्स और रिटेलर्स के बीच में मिडलमैन का काम करती है, और इन दोनों के बीच में जो डील होता है वो एक स्पेसिफिक एपीएमसी रूल के हिसाब से होता है। तो ये सब काम करती है एपीएमसी। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे टर्म की तरफ, जो कि है एमएसपी। अब एमएसपी क्या होता है? एमएसपी एक ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है फार्मर से डायरेक्टली कोई भी प्रोड्यूस खरीदने के लिए, या तो कह सकते हैं एमएसपी एक ऐसा मार्जिन है जिसके वजह से फार्मर्स को प्रॉफिट होता है। अगर ये प्रॉफिट फार्मर्स को नहीं मिलेगा तो फार्मर शायद फार्मिंग करना बंद कर देंगे, और ये क्या इफेक्ट, इसका इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर मार्केट पे बहुत ही गंदा। इसी के वजह से एमएसपी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, जिससे उन्हें एटलीस्ट प्रॉफिट तो हो। तो आई होप आप सबको ये दोनों टर्म समझ गया होगा। अगर आप सबको ये टर्म समझ गया है तो हम अब बिल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बिल्स के बारे में बता सकता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझेगा कि बिल्स एक्चुअली करना क्या चाहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे बिल नंबर 1 की तरफ। एपीएमसी एक्ट 2003 का कहना यह है कि फार्मर्स पहले अपना प्रोड्यूस एपीएमसी मंडीज लाएंगे, और उसके बाद कमेटी वाले उनका प्रोड्यूस ऑक्शंस के थ्रू सेल करेंगे ट्रेडर्स और रिटेलर्स में। तो ये एपीएमसी एक्ट कहता था, पर इसमें एक और फ्लॉ ये था कि इसके वजह से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। जिनके पास लाइसेंस नहीं होता था वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, और लाइसेंस के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, करप्शन होता था उसके लिए भी। तो ये सारी बातें तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस बिल में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थे मार्केट एरिया को लेके, अब वो हटा दिए गए हैं। फ्री मार्केट कर दिया गया है फार्मर्स के लिए। इंडिया की किसी भी एरिया में जाके फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं, और इसी की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, और फार्मर्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस रिटेलर को या किस क्लाइंट को अपना प्रोड्यूस सेल करना है और कितना प्रॉफिट बनाना है। तो ये सब कहता है बिल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं हमारे बिल नंबर 2 की तरफ। ये बिल्स फार्मर्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जिस फ्रेमवर्क की वजह से फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व हो पाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन द सेंस एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को इंडिया में इन्वाइट करना है तो सबसे पहले तो मार्केट को ओपन करना होगा, जो कि बिल नंबर 1 यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन बिल ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन बिल नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इन्वाइट कर रहा है, जिसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, फार्मर्स को ओपन डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, तो वो आसानी से कॉर्पोरेट सेक्टर्स को इन्वाइट करेगा। ये थिंकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर्स को सच में इन्वाइट करेगा, और यही मेरा भी मानना है और यही गवर्नमेंट का भी। लेकिन जैसा गवर्नमेंट सोच रही है कि फार्मर्स अपना प्रॉफिट खुद डिसाइड कर पाएंगे, वैसा एक्चुअली होगा क्या? जिस थिंकिंग से कॉर्पोरेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट बुलाना चाहती है इंडिया में, एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर्स वैसे काम करेंगे क्या?
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मुझे लगता है यही एक प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा रीजन भी है इंडिया में। अब हम बढ़ते हैं हमारे बिल नंबर 3 की तरफ। नाइनटीन 1955 में प्रपोज किए गए ECA एक्ट यानी कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के हिसाब से कुछ कमोडिटीज को असेंशियल कमोडिटीज कंसीडर किया गया। इन कमोडिटीज का प्राइस, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही गवर्नमेंट हैंडल करेगी डिफिकल्ट सिचुएशन में, सो दैट कंज्यूमर तक चीप प्राइस में वो प्रोडक्ट पहुंच जाए। ये कहना था 1955 के ECA एक्ट का। लेकिन पहले का जो एक्ट है, इस एक्ट में चेंजेस लाने के लिए एक बिल पास किया है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के हिसाब से पहले से जो एडेड असेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ऑनियंस एंड पोटैटोज, इन सब को असेंशियल कमोडिटीज से एक्सक्लूड कर दो और आने वाले वक्त में जो असेंशियल कमोडिटीज होगा वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए ऑनियन का प्राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है और ऑनियन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, यानी कि शॉर्टेज हो गया है। तो पहले तो गवर्नमेंट उसे असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऐड करेगी, असेंशियल कमोडिटीज में ऐड करेगी और उसके बाद उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस तीनों ही हैंडल करेगी और कम प्राइस में हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगी। ये कहना चाहता है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो यही कहानी थी इन 3 बिल्स के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि मैं इस वीडियो में आप सबको इन 3 बिल्स के बारे में बताऊंगा और मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में इस बिल के फ्लॉज, बेनिफिट्स और साथ ही साथ प्रोटेस्ट का क्या रीज़न है ये बताऊंगा। तो मेरे अगले वीडियो आने तक स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।